हम बात करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ये टॉपिक बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसलिए कर देते हैं क्योंकि अभी आपने वर्क डन पढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन जब आप बात कर रहे हैं तो आप वहां पे फोर्स की भी बात कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि मोशन में हमने आपको पढ़ाया था या पढ़े भी होंगे कि मोशन जो है रिलेटेबल है, किसके फ्रेम से खड़े होकर देख रहे हैं, तभी तो बता पाएंगे मोशन में है कि नहीं है। अगर आप दो फ्रेंड बस में हो, बस चल दी, तो बस बाहर जो फ्रेंड खड़ा हुआ आपका या बाहर जो दुनिया है उसके लिए चल दी है, आप दोनों तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। तो डिस्प्लेसमेंट भी जो है ये कैसा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि सर डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। तो यहां पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो आइए देखते हैं पहले एक डायग्राम को। तो इस केस में हमने एक ट्रेन बनाया है, इसलिए ज्यादा पहिए बना दिए, ट्रक बनाया होता तो कम पहिए बनाया होता। तो यहां पे हमने एक ट्रेन बनाया है, इस ट्रेन के ऊपर दो बंदे हैं और नीचे एक बंदा खड़ा है ग्राउंड पे। अब ये जो ट्रक है ये यहां से चल रहा है, चल रहा है क्या मतलब, यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सर कोई दिक्कत नहीं है, आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, हो रहा है, होने दीजिए डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको लेते हैं फर्स्ट पर्सन और इसको लेते हैं सेकेंड पर्सन और ये अपना थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये इंग्लिश वाला फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन नहीं है, ये हमने नेमिंग की है, ABC भी कर सकते हैं, XYZ भी कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन जो है ये रेड वाले ब्लॉक को धक्का दे रहा है, बहुत जोर से धक्का दे रहा है, मतलब कुछ फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो यहां से ये इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये ट्रक पे मूव नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है, ट्रक पे खसक, मतलब आगे ये जा ही नहीं रहा है, वो बस जोर से धक्का दिए जा रहा है या बस हल्का सा धक्का दिया जा रहा है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, किसी फोर्स से धक्का दे रहा है। वो सिचुएशन क्या है, एक ट्रक है या ट्रेन है, जो भी आप समझ ले, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है पीछे, एक बंदा नीचे खड़ा है और एक बंदा मेहनत कर रहा है, एक ब्लॉक को धक्का दे रहा है, लेकिन ब्लॉक आगे नहीं जा रहा है। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब फोर्स जो है वो कितना भी लगा लो, वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये जो वर्क डन आपने बताया है ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा सर? अभी तो आपने पढ़ाया, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो बात ही नहीं की। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, किसके लिए नहीं हुआ? पर्सन फर्स्ट के लिए नहीं हुआ। क्यों? 2 के लिए कैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया? क्योंकि ट्रक चल रहा है। इसका मतलब ट्रक चल रहा है तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो ही तो रहा है इसके रिस्पेक्ट में। अगर आप सेकंड के रिस्पेक्ट में देखें, ट्रक कहां चला गया? आगे चला गया। ट्रक आगे चला गया तो ब्लॉक को लेके जाएगा, छोड़ के थोड़ी जा रहा है, तो ब्लॉक भी कहां चला जाएगा? आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पर्सन 2 है इसके लिए तो फोर्स भी है, क्योंकि धक्का दे रहा है ना, फोर्स तो उसको दिख रहा है, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो पर्सन 2 के लिए वर्क डन है, एग्जिस्ट कर रहा है, पर्सन 2 के लिए वर्क डन है। लेकिन पर्सन 1 के लिए वहां पे ये देख रहा है कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 0, उसके लिए 0 क्यों? क्योंकि वो भी इस ट्रक पे बैठा है और ब्लॉक भी इस ट्रक पे है, वहां से हिल नहीं रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे कि पर्सन जो 2 है उसके लिए जो वर्क डन है ये आया है, कुछ आया है, जो भी आया है, हम यूनिट्स लिखेंगे तो पता चलेगा, मतलब नंबर्स अगर असाइन करते हैं तो। लेकिन जो पर्सन फर्स्ट है, पर्सन फर्स्ट के लिए ब्लॉक ट्रक पे रखा गया है, वो भी ट्रक पे बैठा है और ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। मोशन रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है। तो अगर पर्सन 1 ऑब्जर्व कर रहा है तो यहां पे आप देखेंगे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो फोर्स कितना भी हो, वर्क डन इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखते थे, तो F इंटू एस। तो वर्क डन कितना भी हो जाए, सॉरी वर्क डन नहीं, फोर्स कितना भी हो जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा? तो यहां से हमने ये सीखा
कि जो वर्क डन है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, वही रेफरेंस पॉइंट जिससे हम मोशन देखते थे। क्लियर? क्लियर।